हेलो दोस्तों। आज हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी हिंदी के नोट्स को यहाँ पर देखेंगे, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। केवल एनसीईआरटी की पुस्तक में दिए गए तथ्य ही यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। जो विभिन्न कवियों के बारे में जो विभिन्न तथ्य इस पुस्तक में एनसीईआरटी की कक्षा 10वीं की पुस्तक में जो दिए गए हैं तथ्य, वही तथ्य यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभकर सिद्ध होंगे। सबसे पहले हम सूरदास के बारे में पढ़ते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु। कुल 105 वर्ष इनका जन्म काल रहा। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में, जन्म स्थान मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में इनका जन्म माना जाता है। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य अष्टछाप के कवि, अष्टछाप के संस्थापक थे और सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। सूरदास का साहित्य से संबंध सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और अष्टछाप के भी ये कवि रहे हैं। अष्टछाप के सबसे महत्वपूर्ण कवि माना जाता है इनको। सूरदास की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई। इस सूरदास के जो मुख्य रूप से ग्रंथ प्राप्त हुए हैं वो हैं सूर सागर, सूर साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरदास को वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का श्रेष्ठ कवि कहा जाता है, अर्थात इन्होंने अपनी जो भी रचनाएं की हैं उसमें वात्सल्य या फिर श्रृंगार रस को ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर रखा हुआ है। हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को बोला जाता है। अब हम बात करते हैं तुलसीदास की। तुलसीदास एनसीईआरटी की पुस्तक के चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 में तुलसीदास के संदर्भ में जो तथ्य यहाँ पर प्रस्तुत हैं वो इस प्रकार हैं। तुलसीदास का जन्म 1532 और मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनके द्वारा बहुत से ग्रंथ लिखे गए। मुख्य रूप से 12 ग्रंथ इनके प्राप्त हैं, जिसमें रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका मुख्य हैं, जो एनसीईआरटी की पुस्तक में दिए गए हैं। तुलसीदास की मृत्यु काशी में सन 1632 ईस्वी में हुई। ब्रज भाषा में इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं वो विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सभी जो हैं ब्रज भाषा में रचित हैं। इसके अतिरिक्त जो रामचरितमानस के जो छंद लिखे गए हैं वो पूरे दोहा और चौपाई छंदों में लिखे गए हैं। आप जानते हैं दोहा, चौपाई यानी कि छंद और दोहा, ये मुख्य रूप से यहाँ पर दिए गए हैं। चौपाई हैं और दोहा बीच बीच में दोहा प्रयुक्त किया गया है। कवितावली का छंद, कवितावली जो इनकी रचना है उसमें इन्होंने कवित्व और सवैया छंद का प्रयोग किया है। और इसके अतिरिक्त राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हमारी पुस्तक एनसीईआरटी की पुस्तक में दिया गया है, वह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बाल कांड से लिया हुआ संवाद है। इस प्रकार से अब हम देखते हैं देव के बारे में। देवदत्त द्विवेदी के बारे में हम पढ़ेंगे। देवदत्त द्विवेदी इनका पूरा नाम था और इनका उपनाम देव था। ये रीतिकालीन कवि हैं। सन 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1767 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। देव का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा में हुआ।
1673 ईस्वी में इटावा उत्तर प्रदेश में देव का जन्म हुआ। कुल इनके जो काव्य ग्रंथ हैं वो 72 माने जाते हैं, परंतु उपलब्ध जो वर्तमान में हैं वो केवल 15 हैं। मुख्य ग्रंथ भाव विलास, रस विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, इस प्रकार से इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मृत्यु इनकी सन 1767 ईस्वी में हुई। देव के आश्रयदाता जो राजा थे उनमें औरंगजेब के पुत्र आजम शाह सबसे अधिक काल तक ही इनके दरबार में रहे। सर्वाधिक सम्मानदाता इनको जो थे वो राजा भोगीलाल माने जाते हैं। अब हम एनसीईआरटी की ही पुस्तक कक्षा 10 के पाठ 4 के लेखक और कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। शिक्षा, इनकी जो शिक्षा है वो ज़्यादातर घर पर ही हुई। कक्षा 8वीं तक ये प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से पढ़े, उसके बाद फिर प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज आगरा से पढ़े। उसके बाद इन्होंने जो है छायावादी कविताएं, उसके बाद इन्होंने जो अपना अध्ययन किया, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अन्य कई विषयों पर इनकी पकड़ थी। इन सभी का अध्ययन इन्होंने स्वतः अपने घर पर ही किया। छायावादी कविताएं, ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ भी कहे जाते हैं। तो छायावादी कविताओं में झरना, आंसू, लहर, कामायनी इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। झरना का प्रकाशन काल सन 1918 है, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1936 में रचित इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। कामायनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक इनकी है। इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद की मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं चित्रधार, कानन, कुसुम। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी में प्राप्त सम्मान मंगला प्रसाद पारितोषिक। प्रसिद्ध रचना कामायनी के लिए जो इनको सम्मान प्राप्त हुआ था वह कौन सा था? मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान इनको प्राप्त हुआ था। मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान इनको कामायनी रचना के लिए प्राप्त हुआ था। कामायनी के लिए प्रमुख नाटक अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। इसमें जन्मेजय का नाग यज्ञ इत्यादि कई हैं, परंतु एनसीईआरटी की पुस्तक में यही दिए हुए हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास जो हैं वो मुख्य रूप से कंकाल, तितली, इरावती इनका अभी तक इनका अपूर्ण उपन्यास था। जयशंकर प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि हैं, जिसमें 69 कहानियाँ, 69 कहानियाँ इनकी लिखी गई हैं। जयशंकर प्रसाद की जो एनसीईआरटी की बुक में जो कविता है वो आत्मकथ्य नाम से है। 1932 में जो हंस पत्रिका में छपी थी, इसमें अपने आत्मकथ्य यानी इस कविता के माध्यम से कवि बहुत कुछ अपने बारे में, स्वयं के बारे में बताता है। अब हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 ईस्वी में 1899 ईस्वी में हुआ। कई पुस्तकों में यह 1897 भी दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त निराला का जन्म स्थान बंगाल के महिषादल में हुआ। निराला का मूल निवास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव में हुआ था। ये रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद से प्रभावित थे। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस और स्वयं विवेकानंद से ये प्रभावित थे। इस प्रकार से निराला का देहावसान अर्थात इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में। निराला की प्रमुख काव्य रचनाएं नामिका 1923, परिमल 1929, गीतिका 1931 में रचित हैं। संपूर्ण साहित्य इनका निराला रचनावली नाम से 8
8 खंडों में विभक्त है। प्रमुख साहित्यिक कृत्य इन्होंने पुरानी जो मान्यताएं हैं उनको दरकिनार करते हुए मुक्त छंद का इन्होंने प्रयोग प्रारंभ किया, जो जूही की कली नामक कविता से सन 1916 से प्रारंभ हुआ। उत्साह नामक कविता निराला के बादल राग को संबोधित करती है। इसी प्रकार से जो उत्साह नामक कविता यहाँ पर है वह हमें निराशा से आशा की ओर या फिर प्रतिकार करने के लिए, जो शोषण है उसका प्रतिकार करने के लिए अभिप्रेरित करती है। अट नहीं रही है कविता, ये भी निराला की है। इसमें फाल्गुन के महीने में जो प्रकृति का सौंदर्य है उसके संदर्भ में ये बात कही गई है। नागार्जुन, अगला पाठ आता है नागार्जुन का। नागार्जुन का व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ेंगे। नागार्जुन 1911 में इनका जन्म हुआ। इनको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। जिस प्रकार कबीर फक्कड़ स्वभाव के थे और हर बात को बहुत ही खुले ढंग से बोलते थे, उसी प्रकार नागार्जुन भी अपनी बात को बहुत स्पष्ट रूप से लिखते थे और बोलते थे। नागार्जुन का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ। नागार्जुन का जन्म स्थान बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ। बिहार के दरभंगा जिले में इनका जन्म हुआ नागार्जुन का। नागार्जुन को बाबा नागार्जुन भी बोला जाता है। नागार्जुन की शिक्षा बनारस एवं कोलकाता में हुई। नागार्जुन ने सन 1936 ईस्वी में श्रीलंका गए, वहाँ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। वैसे इनका मूल नाम, नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये सन 1936 में लंका गए। श्रीलंका जाने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और अपना नाम भी बदलकर नागार्जुन कर दिया। नागार्जुन जीवन भर फक्कड़ी के स्वभाव से जीते रहे और सन 1998 को इनकी मृत्यु हो गई। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ऐसा क्या कह दिया मैंने, ये इनके प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। नागार्जुन की समस्त रचनाएं संकलित हैं, नागार्जुन रचनावली नाम से संकलित हैं। नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में विभाजित है। 7 खंडों में नागार्जुन रचनावली विभाजित है। नागार्जुन को प्राप्त पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार इनको प्राप्त हुए, परंतु कोई बड़ा पुरस्कार प्राप्त नहीं हो पाया। हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली शिखर सम्मान, भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश द्वारा और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार इनको प्राप्त हुए। नागार्जुन को मैथिली भाषा की पुस्तक पत्रहीन नग्न गाछ नामक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको एक सबसे बड़ा सम्मान यही प्राप्त हुआ जो मैथिली भाषा में रचित पुरस्कार है। मैथिली भाषा में नागार्जुन यात्री उपनाम से लिखते थे। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का मूल नाम था और ये व्यंग्यकार भी थे। ये अपनी बातों को व्यंग के माध्यम से भी प्रस्तुत करते थे। आधुनिक कबीर नाम से, उपनाम से नागार्जुन को ही जाना जाता है। पुस्तक में नागार्जुन की 2 काव्य रचनाएं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल, 2 कविताएं एनसीईआरटी की पुस्तक में उपलब्ध हैं। की पुस्तक में उपलब्ध हैं।